उत्तर प्रदेश के बाराबंकी आपको ले चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन जारी है। डबल इंजन की सरकार काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर में बदलने का कार्य कर रही है। कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये महज संजोग नहीं बल्कि नए भारत का दिग्दर्शन कराने वाला वर्ष है, जब एक और भारत के अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं। तो 150 वर्ष पूर्ण होने के साथ ही भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी अपनी रचना के 150वें वर्ष में प्रवेश किया है। इस अवसर पर हमारा जनजातीय समुदाय को एक नई पहचान देने वाले देश की स्वाधीनता की चेतना को जागरूक करने के लिए अपने आप को बलिदान करने वाले भगवान बिरसा मुंडा की भी 150वीं जयंती के कार्यक्रम के साथ पूरे देशवासियों को जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह वर्ष भारत के गणतंत्र के हमारे संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को सौंपा गया था, उसके भी 75 वर्ष पूरे हुए हैं। यानी एक साथ एक ही वर्ष में इतनी तिथियां, और यह महज संजोग नहीं कि इस वर्ष की शुरुआत में हम सब ने प्रयागराज में महाकुंभ का भी दर्शन किया था, और अभी 25 नवंबर को अयोध्या में 500 वर्षों की गुलामी को समाप्त करने के उपरांत भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के उपरांत अब उस पर भगवा केसरिया झंडा लहराता हुआ दिखाई देगा। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन स्वयं भी अयोध्या की धरती पर होने जा रहा है। इस अवसर पर यह मेरा सौभाग्य है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित इस एकता यात्रा के दौरान कुर्सी विधानसभा क्षेत्र की इस यात्रा में शुभारंभ करने और बाराबंकी के नागरिकों को 1734 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उपहार प्रदान करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं इन सभी योजनाओं की परियोजनाओं के प्रयास के लिए मंचस्थ जनप्रतिनिधियों को, यहां के विधायक, यहां के जिला पंचायत अध्यक्ष, विधान परिषद सदस्य और अन्य सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए पूरे बाराबंकी वासियों को मैं इन सभी परियोजनाओं की बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, जब हम स्वतंत्र भारत की बात करते हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए कि ब्रिटिशर नहीं चाहते थे कि भारत एक रहे, और यही कारण था कि उन्होंने भारत के खिलाफ भारत को अनेक प्रकार से बांटने की साजिश की थी, और विदेशी हुकूमत होती ही ऐसी है
गुलामी की दास्ता होती ही ऐसी है। वे आपको कमजोर करेंगे, आपको बांटने का काम करेंगे, आपकी एकता को छिन्न भिन्न करने का काम करेंगे, भाई को भाई से लड़ाने का काम करेंगे। यही मुगल काल में होता था और यही ब्रिटिश सरकार भी भारत के अंदर करती थी।